राधे राधे सबको। आप सभी लोगों को सकट पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है सकट का त्यौहार और यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। बकरा सब दिखाई पड़े। 3 टांगों वाला बकरा, 4 भी कहाँ लगे? मुंह पे। चौथी टांग कहाँ है? भगवान, चौथी टांग इस तरफ लगाए हो। ना करो। अरे ऊपर ऊपर नीचे पूंछ पीठ पे लगाए दे रहे तुम। मुंह बना दे। ये क्या है? अभी जो है प्रकार होता है ना, तो कितना हंसी लगवाता। देखो मेरा मुंह दबा दे, मुंह खोल जाता। मुंह खोल दो तो हां कर दोनों तरफ काय करता है। हटो किधर था ना। अच्छा एक काम करो चलिए। ये निकालते नहीं सीखा निकालते चलो बड़ी हो। अरे बाप रे, सिर इधर वो उनकी तरफ करते। बकरा तो भैया बहुत हेल्दी बकरा बनाया है। हाँ, गाइस कटिए। रुपया है इतना खाते पीते घर का बकरा ये। सही है। टांगे कितनी मोटी जाके चला जैसे। करते हैं? अबे रुको, तुम तो बड़े हो रहते हो। जागते लग लगा चावल चढ़ाओ, हम तुम्हारे करते हैं। 5 चार है ये तो। 5 है भाई। पाँच है ये, चलो। कैसे कर हम मुंह नहीं आ कर ले हंसे कर रहा है। हाँ सीरियस हो गया एकदम, बहुत सीरियस ही। पैसा में अब पता है हम क्या करें, ऐसा मुंह ही हो ले लड़का युद्ध करने जा रहा जो ये तो काट जो बकरा काटे बलि चढ़ाने जा रहा लड़का। काट दे। चलो सब लोग आवाज निकालियो। कहाँ निकाल रहे हैं? मैं आप ही निकालोगे हम क्यों निकालें? और क्या? कट गया दे दो भैया। इस बार इतने अच्छे से आया और कटू बकरू है। मम्मी तो लड़का है। चलो चलो भैया, 5 किलो चुप मम्मी क्षमा के। करो। थोड़ा सा मम्मी खिलाया देता मैं से हां सही इसमें है। भैया को। इसमें थे? सिर तरह से खाओगे। पूछ हम लोग खाए दिए तू खाए। हम खाएं? आप खिलाती मम्मी? जा रहे जाओ युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में। युद्ध तो हुई हो। आज इत्तेफाक से आधी टॉवल गंदी पड़ी है और आधी धुली हुई पड़ी है, जो कि सूखी नहीं है। तो मैंने कहा चलो नन्नू की टॉवल से ही काम चलाया जाए। और अभी फुर्सत हुई हूँ सारे घर के काम करके। अब जा करके मैं फुर्सत हुई हूँ नहा के झट से। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। सुबह से नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप जब से ये गए हैं काम से ऑफिस, तब से लेके अभी तक मैं नॉन स्टॉप खड़ी होकर के बस काम ही काम कर रही हूँ। सच में घर में कितने काम होते हैं भगवान, बहुत ढेरों काम होते हैं अगर करने को। और फिर भी घर मेरा, मैं ये बोलूँगी कि 20% ही सुधरा है इतना करने के बाद भी। अब वो इकट्ठे ही सुधरेगा। और वो इकट्ठे कब सुधरेगा? वो इकट्ठे तब सुधरेगा जब ये बड़े बड़े हैवी ब्लैंकेट एंड हैवी जो कपड़े हैं सर्दियों के वो पैक होंगे, तब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। और जब अच्छे से कड़ाके वाली धूप निकलेगी, सारे कपड़े सूख करके फोल्ड हो करके अलमीरा में जाएंगे, आई थिंक तभी वो होगा। अदरवाइज़ मैं कितनी भी इस घर में ताकत लगा दूँ नहीं होगा, क्योंकि सामान के अकॉर्डिंग घर छोटा है। तो सामान ज़्यादा है और घर है छोटा। आप लोग सच बताना, कभी आप लोग ने खुद ही नोटिस किया होगा कि मेरा कभी भी इतने सालों में घर इस तरीके से अनऑर्गेनाइज नहीं रहा है। वैसा पास कर लो। नन्नू ने अभी टी शर्ट पहनी नहीं, तो इस वजह से उसकी इसी तरीके से हैंगे पीछे। एंड बैकग्राउंड को इग्नोर करना। प्रॉपर मुझे बचपन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे ही परत बाई परत हम लोग रजाइयाँ फोल्ड करके रखते थे, बस रजाई से कन्वर्ट होकर के ब्लैंकेट हो गए हैं। और मैं पहनने जा रही हूँ अपने सॉक्स धुले हुए। नन्नू कुछ कहना है? अच्छा ठीक हो, ठीक है।
मुझे लगा वो कुछ कहना चाह रही है, बार बार मुझे आवाज आ रही है। देख लो टीवी, देख लो, थोड़ी सी आवाज कर लो सोना, इतना नहीं है, हल्की सी कर लो। मैंने उससे कहा था वॉल्यूम कम करना, उसने शायद म्यूट कर दिया, तभी परेशान है वो। देख लो, थोड़ा सा कर लो। तो मेरी नन्नू बहुत परेशान थी सच में, इतना मैं क्या ही बोलूं। मतलब जब बच्चे को कुछ होता है तो देख देख के एकदम कलेजा मुंह को आता है। और उसको इतना पेन था टॉन्सिल्स में, इतना, अभी भी सही नहीं है, था क्या अभी भी है, तो उसका इलाज चल रहा है। तो जब तक मेडिसिन है तो मेडिसिन से ही उसको आराम रहता है, तो फिर वो मैं खिला रही हूँ उसको, उसी तरीके से उसका टेक केयर कर रही हूँ। आई डोंट नो, इस सर्दी मेरी नन्नू इतनी बीमार रही है, इतनी बीमारी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसको फीवर तो ऑलमोस्ट रहा ही रहा है पूरे विंटर्स भर, और वो बहुत परेशान रही है, बहुत वीक भी हो गई है नन्नू, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। वो अच्छे से ठीक हो जाए फिर मैं उसको अच्छे से ठीक करूँगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी उसका जी घबराता है, वो खा नहीं पाती है तबीयत ख़राब की वजह से। उसको खिला पिला करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और बच्चे होते हैं ना एकदम फूल जैसे होते हैं, एकदम से मुरझा जाते हैं 2 दिन के ही बुखार में। बट नन्नू को फ़ीवर आया, 2-3 बार आया पलट के, मतलब मुश्किल से 4-5 दिन बीच में ठीक रही, फिर फ़ीवर आ गया। फिर उसके बाद उसको लास्ट में आकर के तो जो टॉन्सिल्स हुए ना, सच में अभी अब दोनों तरफ हो गए हैं, तो आप उसका पेन समझ सकते हैं। और आप लोग बताओ, मैं तो अपना बोलती रहती हूँ, आप लोग भी सुनो अपने हाल चाल, कैसी बीती आपकी सर्दियाँ, क्या क्या किया आप लोगों ने। एंड अभी मेरा तो बस यही चलता है, घर के काम चलते हैं। और अभी कपड़े सूख रहे हैं बाहर, वो उठा के अंदर रख दूँगी, थोड़े सूखे हुए उनको फोल्ड करना है, इतना काम अभी मुझे करना है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी बना के पी लूँ, क्योंकि इमीडिएटली कुछ गरम नहाने के बाद नीड होती है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, बट अगर मुझे सिलेक्ट करने को दिया जाए तो फिर मैं कॉफ़ी पीना प्रेफ़र करती हूँ, तो इस वज़ह से मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मेरा जो हॉट बैग है वो, इसने मेरा बहुत साथ दिया सच में। मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा था, मैं बता चुकी हूँ, पेट दर्द के लिए मैंने ख़रीदा था इसको, क्योंकि फिर बॉटल में पानी करके करना पड़ता था। और फिर मुझे वो वाले बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो हॉट बैग आते हैं ना, उसमें पानी भरो फिर ऐसे करके अजीब से होते हैं, वो मुझे बहुत गंदे लगते थे। मैंने पूरी लाइफ टाइम लिए ही नहीं कभी, तो मुझे बॉटल ठीक लगती थी तो वो करती थी। बट ये मैंने लिया इस बार, और इसने मेरा पूरे विंटर्स पर, मेरा नन्नू का इतना साथ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिसको मतलब कमर वगैरह सेक लेते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठंडी लगती है, ब्लैंकेट के अंदर डाल करके मैं डेली सोई हूँ तो पूरा ब्लैंकेट गर्म रहता है बहुत अच्छे से। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, क्योंकि मेरी देवरानी जी मेरे पास आ गई हैं। देवरानी तो बस वो नाम की है, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, दोस्त है और छोटी बहन। छोटी बहन है वो मेरी। देवरानी तो बस एक रिश्ता है। एंड मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था सच में कि मैं कभी काजल से मिल भी पाऊँगी। मतलब इतना अच्छा रिलेशन होना तो दूर की बात है, मैं कभी काजल से मिल भी पाऊँगी। एंड काजल मेरे बारे में क्या थिंकिंग रखती होगी वो भी मुझे पता था, क्योंकि यू नो हो जाता है जब आप किसी से मिले नहीं होते हो। बट क्या बताऊँ, मतलब यही होती समझ। और कोई भी हो गया, हर समझदार इंसान की यही निशानी होती है। तो ये उसने एक वर्ड में बहुत कुछ बोल दिया मुझसे, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। एंड मैं आज आप लोगों के साथ अपना बॉन्ड, अपना रिलेशन शेयर कर पाती हूँ, जो कि मैंने कभी दूर दूर तक सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी। बट मैंने क्या किया है, भगवान जी ही सब करते हैं, भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनकी इच्छा है जो मैं आज आपके साथ अपना रिलेशन, अपना साथ और प्यार शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलती है। अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि मैं आपको बताऊँगी कि कोई भी जो रिश्ता होता है ना, वो कैसे चलता है, कैसे निभाया जाता है। वो चीज़ मैं आपके साथ कभी ज़रूर शेयर करूँगी तसल्ली से। एंड उसमें मैं कहाँ गलत हूँ और कितना सही हूँ, वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। तो कभी तसल्ली से शेयर करेंगे। अभी तो माइंड में बहुत भड़बड़ है। काम ये सारी चीज़ें। नन्नू की भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको थोड़ा-सा आराम है, इस वज़ह से मैं इतना बैठी भी हूँ, बात भी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ।
तो कभी मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि रिश्ता, और रिश्ता कोई एक नहीं, कोई भी रिश्ता XYZ, मतलब दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं XYZ, उन सब के ऊपर मैं किसी पार्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, देरानी जेठानी या फिर है ना, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मुझे अब ऐसे लगता है, और ये चीज़ मैं अब क्यों बोल रही हूँ, 6 साल बाद क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है। बकरा का भाई तो देख रहे जीभ है जा, जीभ देखो मतलब मेरी तरफ देख के कैसे क्यों काटा जाता है, पूछो बकरा क्यों काटा कैसे काटा वो भी निकाल दिए चकुआ काटा लो। तो यहाँ पर बन रहा है डिनर। मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी, तो मैं पूड़ियाँ सिकवा रही हूँ क्योंकि त्यौहार है, इस वजह से रोटी वगैरह कुछ बनेगी नहीं, तो सभी लोग यहाँ पर करेंगे डिनर। और यहाँ पर जैसे मम्मी मुझे समझती है ना, मेरे लिए वैसी फीलिंग उनकी काजल के लिए भी है, और काजल को भी बहुत अच्छा लगता है, और उसको माँ के हाथ का खाना मिल रहा है और उसका जो स्वाद होता है वो एक बच्चा फील कर सकता है। तो बस अब हम लोग खाना पीना करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करेंगे। तुम्हें करना पड़ेगा। ये देखो अम्मा बिटिया की पंचायत खत्म नहीं होती, तब से देख रहे हैं हम चूड़ी, चूड़ी दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा मैं दिवाली से पहनी हूँ, खराब नहीं हुई है। अच्छी है, बढ़िया है।